नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में सनतों के क़याम के लिए 2.5 लाख एकड़ अराजी मौजूद। सिंगापुर की तर्ज पर सिंगल विंडो निजाम का मंसूबा। सानिया मिर्जा तेलंगाना रियासत की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। तकर्रुरनामा हैदराबादी टेनिस स्टार के हवाले। तेलंगाना पीसीसी के सदर की तब्दीली से मुतालिक प्रोपेगेंडा झूठा, फिलहाल कोई मंसूबा नहीं। पोनाला लक्ष्मैया की वजाहत। थाने पुलिस की नोटिस के बावजूद दावत इफ्तार में अकबर उवैसी की शिरकत। औरंगाबाद के पुरजोश नौजवानों के नारे। और रेलवे में मुलाजमतें दिलाने का झांसा देकर रकम हड़पने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि सिंगापुर की तर्ज पर तेलंगाना में सिंगल विंडो निजाम कायम किया जाएगा। शहर की एक 5 सितारा होटल में नई सनती पॉलिसी पर गौर से मुताल्लिक फैप्सी, फिकी और CII के सनतकारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास से खिताब करते हुए KCR ने कहा कि तेलंगाना में सिंगल विंडो सिस्टम मुतारिफ किया जाएगा। उनका कहना था कि नई सनती पॉलिसी से मुलाजमतों के मौक़ों में भी इजाफा होगा। उन्होंने इस बात का भी यकीन दिलाया कि हैदराबाद में हार्डवेयर शोबे को भी तरक्की दी जाएगी। वजीर आला ने कहा कि सनतकारों को शमशाबाद एयरपोर्ट से सीधे वजीर आला के दफ्तर को लाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। बरक़ी बहरान पर तबसरा करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि छत्तीसगढ़ से बरक़ी खरीदी जाएगी। उनका कहना था कि आइंदा 3 सालों में तेलंगाना को बरक़ी बचत की रियासत में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 2.5 करोड़ अवाम के लिए हर तरह की सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला ने दलितों, क़बायलियों और पसमानदा तबक़ात के नौजवानों से सनतकारी के शोबे से जुड़ने पर जोर दिया। KCR ने यह भी कहा कि वज़ीर आला के दफ्तर में खुसूसी सेल कायम किया जाएगा। तेलंगाना में सनतों के क़याम के लिए 2.5 लाख एकड़ अराजी मौजूद है। उन्होंने कहा कि सनतों को 24 घंटे बरक़ी सरबराही की ज़रूरत है और बरक़ी मसले की यकसोई के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की में हिस्सा लेने वाले सनतकारों को हर मुमकिना मदद फराहम की जाएगी। KCR ने कहा कि बदउनवानियों से पाक हुकूमत तेलंगाना में फराहम की जाएगी। రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ఇంప్రూవ్ అయ్యి పటిష్టపడమే కాకుండా డెఫినెట్గా ఉంటాయి, దాంట్లో ఎవరికి డౌట్ అవసరం లేదు. ఈ ఉద్దేశంతోనే ఇక్కడ పరిశ్రమ ఖచ్చితంగా రావాలనేది ప్రభుత్వ నిర్ణయంగా ఉంది. ఎక్కువ క్రిటికల్గా లేని ఇమ్మీడియట్గా మనం ఇండస్ట్రీ ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైన భూమి ఎంత అని సర్వే చేస్తే దట్స్ అబౌట్ 3 lakh acres of land. He will be able to come before you with the amount of land available for establishing industry in the state of Telangana. ఒక వారంలో మీ ముందుకు వస్తాం మేము మళ్ళీ. दूसरी जानिब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यह ऐलान किया है कि रविंद्र भारती थिएटर को 1 करोड़ रुपए के मसारिफ से तरक्की दी जाएगी। तेलंगाना के शायर दशार्थी कृष्णामाचारी की पैदाइश की तकरीब से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि रविंद्र भारती के साथ साथ तेलुगु यूनिवर्सिटी को भी तरक्की देने के इक़दाम किए जाएंगे। कृष्णमाचारी के अफराद ख़ानदान गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी बेटी को तेलंगाना हुकूमत सरकारी मुलाजिमत फराहम करेगी। कृष्णमाचारी के नाम से अवार्ड शुरू किया जाएगा और उनका मुजस्सिमा हुसैन सागर के कट्टे पर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृष्णमाचारी के नाम से तेलंगाना में यूनिवर्सिटी या कॉलेज कायम किया जाएगा। नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए से शहर तामीर करने वाले चंद्रबाबू नायडू तलबा की फीस बाज अदायगी के मामले पर क्यों पीछे हट रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए महमूद अली ने कहा कि तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में तेलंगाना के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है और मजीद नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नायब वजीर आला ने कहा कि केसीआर अच्छी तरह जानते हैं कि तेलंगाना को किस तरह तरक्की देनी है। उन्होंने कहा कि आंध्रा के वजीर आला को अपनी रियासत के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। తెలంగాణ ప్రజలకు ఆల్రెడీ సీఎం గారు చెప్పారు, ఆంధ్రాలో ఎవరు ఉన్నారో అందరికీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ స్కీమ్లో కొత్త న్యూ స్కీమ్లో పెడుతున్నారు. 100% తెలంగాణ స్టూడెంట్ ఎక్కడ ఉన్నారు ఆయనకు సహాయత ఇస్తా. మీ దగ్గర మీ సిటీకి వెళ్తా డెవలప్ చేస్తా 1,50,000 crore పెడతా. మీ స్టూడెంట్స్కి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఎందుకు ఇస్తలేదు? తప్పకుండా మీరు తెలంగాణ స్టూడెంట్స్కి టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అలా ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తా. మీ స్టూడెంట్స్కి అంటే మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ। हैदराबादी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को हुकूमत ने तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जयेश रंजन ने बताया कि सानिया मिर्जा नई रियासत में मौक़ों और मफादात से मुताल्लिक़ हिंदुस्तान और बैरूनी ममालिक में तशहीर करेंगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सानिया मिर्जा को मंगल को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किए जाने का तकर्रुरनामा हवाले किया। इसके अलावा उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक भी पेश किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना को सानिया मिर्जा पर फख्र है क्योंकि वो एक हकीकी हैदराबादी हैं। केसीआर ने उम्मीद का इजहार किया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर सानिया मिर्जा टेनिस की दर्जाबंदी में जल्द ही पहले मुकाम पर आ जाएंगी। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा और खुसूसी सेक्रेटरी के प्रदीप के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के महाराष्ट्र के दौरे ने फिरका परस्तों और हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं। अकबर ओवैसी महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों के सरोजा दौरे पर हैं। उन्होंने नांदेड़ में सहर की और औरंगाबाद के लिए रवाना हुए। औरंगाबाद पहुंचने पर कायद मजलिस का वालिहाना खैर मकदम किया गया। सारे औरंगाबाद में नौजवानों की टोलियां जोश व खरोश से नारे लगाते हुए गश्त कर रही थीं। अकबर ओवैसी के काफिले के औरंगाबाद पहुंचते ही सिटी कमिश्नर पुलिस गेस्ट हाउस पहुंच गए और अकबर ओवैसी से रिवायती तकरीर न करने की इल्तिजा की। मजलिसी कायद ने उन्हें जवाब दिया कि वो यहाँ किसी जलसे में शरीक होने के लिए नहीं आए हैं बल्कि अपने भाइयों के साथ इफ्तार और सहर करने और उनके हालात से वाकिफ होने के लिए आए हैं। दिन में अकबर ओवैसी ने औलिया अल्लाह और साबिक मुस्लिम हुक्मरानों की मज़ारात पर फातिहा ख़्वानी की। अकबर ओवैसी ने जहां ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और मखदूम शिराजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थानों पर हाजिरी दी, वहीं उन्होंने औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, अबुल हसन तानशाह, आसिफ जा अव्वल, खमरुद्दीन अली खां के क़ुबूर पर फातिहा ख़्वानी की। मुकामी मजलिस की जानिब से VIP फंक्शन हॉल में इज्तिमाई इफ्तार का अहतमाम किया गया था, जिसमें कायद मजलिस ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत मुसलमानों की तरक्की के सिर्फ दावे नहीं करती बल्कि अमल भी करके दिखाएगी। हाईटेक सिटी में हुकूमत की तरफ से दी गई इफ्तार पार्टी के मौके पर वज़ीर आला ने मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुकूमत ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात और 1000 करोड़ रुपए बजट मख्तस करने के वादे को काबीना में मंजूरी दी है। इसके अलावा हुकूमत मुसलमानों के लिए मुख्तलिफ बहबूदी प्रोग्रामों का भी आगाज़ करेगी, जिसमें मुसलमान अवाम और उनके दानिश्वरों के राय मशवरे भी लिए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि रमज़ान के मौके पर तमाम सरकारी मुलाजमीन को 25 तारीख के दिन ही तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देही, नीम शहरी और शहरी इलाकों के मुसलमानों को एक साथ तरक्की दी जाएगी और तमाम सरकारी शोबजात में मुसलमानों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। केसीआर ने कहा कि 70% तहफ़्फ़ुज़ात पर तमिलनाडु में अगर अमल किया जा सकता है तो तेलंगाना में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 4 से हज के सीज़न का आगाज़ होगा। इस सिलसिले में भी हुकूमत इक़दामात कर रही है और बहुत जल्द हज कमेटी को तश्कील दिया जाएगा। इस मौके पर काबीनी वज़रा, मजलिस के असलामी अराकीन मुमताज़ अहमद खां, अहमद बलाला, कौसर महिउद्दीन, मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, अरकान कौंसल और दीगर कायदीन के अलावा उलमा मशाकीन ने भी शिरकत की। तमाम बुजुर्गों को मैं सलाम करता हूं। आप तमाम लोगों को मैं माह रमजान का दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। मुद्दा लाख बुरा चाहा तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
तेलंगाना रियासत कईयों मुखालफत के बावजूद अल्लाह के फजल से हमको हासिल हुआ और मैं दिलो जान से चाहता हूं कि ये तेलंगाना रियासत एक सेक्युलर रियासत बने रहे, 100% बन के रहेगा। तेलंगाना में जो गंगा जमुना तहजीब सारे दुनिया में तेलंगाना मशहूर माना जाता था, फिर से वो खुशबू वापस लौट रही है अभी अभी, और आगे चल के तेलंगाना फिर वही गंगा जमुना तहजीब का मिसाल दुनिया के सामने पेश करेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मुसलमानों के साथ इंतखाबात से पहले जो वायदा हमने किए थे, इंशाअल्लाह जरूर हर वो वायदे को हम पूरे करेंगे और मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात का जो हमने कदम उठाया है, हाल ही में कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे चुकी है और जल्द से जल्द एक जज के सदारत में एक कमेटी की तश्कील होगी और 2-3 महीने में उससे रिपोर्ट मांगा जाएगा। जैसा रिपोर्ट हमारे आता है वैसा तहफ़्फ़ुज़ात का पक्का अमलावरी होगी, इसमें किसी किस्म का अड़चन नहीं होगा, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ये किस प्रकार से होता है मैं करके दुनिया के सामने आपको बताऊंगा। जब हमारे बगल वाला रियासत तमिलनाडु 70% तक का तहफ़्फ़ुज़ात दे सकते हैं उनके अपने हिसाब से, वहां के रियाये के हिसाब से, तो यहां क्यों नहीं होता है? हिंदुस्तान में एक रियासत को एक नीति, दूसरा रियासत को एक नीति नहीं होता, सारे हिंदुस्तान के लिए एक ही कानून होता है। जब तमिलनाडु में, कर्नाटक में यह बात मुमकिन है तो तेलंगाना रियासत में भी जरूर वो बात मुमकिन होगा। और मुसलमानों के लिए जो बजट का मैंने ऐलान किया था, 1000 करोड़ से हम शुरुआत करेंगे। अब अल्लाह के फजल से हाल ही में कैबिनेट ने उसको पास किया और इसी माशी साल से, इसी फाइनेंशियल ईयर से 1000 का बजट हम मुसलमानों के लिए खर्च करने वाले हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा का एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। वजीर तालीम जगदीश रेड्डी के रिमार्क्स के खिलाफ तलबा ने आर्ट्स कॉलेज से तारनाके तक रैली निकाली, लेकिन पुलिस ने एहतजाजी तलबा को तारनाके के पास रोक दिया और आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। इसके साथ ही तलबा और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार शुरू हो गई। एहतजाजी तलबा और पुलिस के दरमियान थक्कम पेल भी देखी गई। बाद में पुलिस ने बाज़ तलबा को गिरफ्तार करते हुए तारनाका पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कैंपस में तलबा ने रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का अलामती पुतला भी नजरातिश किया। तलबा ने तारनाका पुलिस स्टेशन के पास भी धरना देते हुए रियासती वजीर हरीश राव और जगदीश रेड्डी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि इतवार को सिटी कॉलेज के पास रियासती वज़रा जगदीश रेड्डी और हरीश राव का तलबा ने घेराव किया था, जिस पर हरीश राव की जानिब से तलबा के खिलाफ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था। तेलंगाना के वजीर तालीम जगदीश रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के तलबा को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि तलबा की फीस की अदायगी के मसले पर चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के तलबा की जिंदगियों से खेल रहे हैं। उन्होंने एमसेट की काउंसलिंग में ताखीर के लिए भी चंद्रबाबू नायडू को ही जिम्मेदार करार दिया। जगदीश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के तलबा के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेलंगाना हुकूमत जिद्दोजहद के लिए भी तैयार है। इस मामले पर तेलंगाना हुकूमत पर चंद्रबाबू नायडू को गैर जरूरी तनकीदें नहीं करनी चाहिए। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आरएसएस और कॉरपोरेट कंपनियों का तैयार करदा मुजस्सिमा करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए नारायणा ने कहा कि हालिया इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की कामयाबी में भी आरएसएस का ही रोल था। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में कम्युनिस्टों की तहरीक को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और बावजू के तमाम कायदीन और कारकुनों को एक ही परचम तले जमा किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि पीसीसी सदर की तब्दीली को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। 2014 इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त से मुताल्लिक़ जायजा इजलासों के सिलसिले में निज़ामाबाद का जायजा लिया गया।
इस मौके पर सदर पीसीसी ने कहा कि पार्टी क़यादत की तब्दीली से मुताल्लिक जो भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो पार्टी उसूलों से हटकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी के बाज़ कायदीन के अमल की वजह से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कारकुन पार्टी के साथ हैं और कारकुनों ने पार्टी को मजबूत करने का अज़्म भी जाहिर किया है। ईदगाह हजरत उजाले शाह साहब में नमाज ईद की तैयारियों व इंतजामात का मुकामी जिम्मेदारों के हमरा रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जायजा लिया। उन्होंने मुताल्लिका ओहदेदारों और कमेटी के ओहदेदारों के साथ ईदगाह का दौरा किया और ओहदेदारों को सफाई, पानी के इंतजामात और दीगर सहूलियात फराहम करने के लिए ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर रुकन बलदिया मिनहाजुद्दीन के अलावा मुकामी मजलिसी जिम्मेदार शुजाउल्ला एडवोकेट और फैयाज तराना भी मौजूद थे। सेक्रेटेरिएट में मौजूद लाइब्रेरी और रीडिंग रूम को आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से महकमे तवानाई के हवाले किए जाने पर तेलंगाना मुलाजमीन ने एहतजाज किया है। इस मौके पर आंध्रा और तेलंगाना मुलाजमीन के दरमियान लफ्जी बहस और तकरार भी देखी गई। मल्लेपल्ली और अफजल सागर के इलाकों में आवारा कुत्तों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो गया है। मंगल की शाम एक कुत्ते ने एक 5 साला लड़के को काट लिया, जिसे उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि 1 महीने के दौरान कुत्तों ने करीब 10 अफराद को काटा है। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले भी इस ताल्लुक से महकमे बलदिया से शिकायत की गई थी, लेकिन अरबाब मिजाज का ये हाल है कि उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। एक्सप्रेसवे पिल्लर नंबर 185 के पास कायम की गई साई वाइन शॉप को पुलिस ने बंद करवा दिया है। यह दुकान हैप्पी होम्स अपार्टमेंट से मुत्तसिल थी, जिसका चंद दिन पहले इफ्तिताह अमल में आया था। मुकामी अफराद ने शराब की दुकान के खिलाफ मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। पुलिस ने गैर मामूली मुस्तैदी दिखाते हुए मंगल के दिन शराब की इस दुकान को बंद करवा दिया। बेखसूर फ़लस्तीनियों के बेरहमाना कत्लेआम पर यहूदी मुमलिकत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। शहर के हिंदू मुस्लिम अवाम ने मुत्तहिद होकर फ़लस्तीनियों की तायीद का इजहार किया और जालिम यहूदी मुमलिकत से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुल्क के वज़ीर आज़म से मुतालबा किया। गवर्नमेंट प्रेस चौराहा, सैदाबाद और चादरघाट पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सैदाबाद चौराहे पर इसराइल के सदर और वजीर का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। पटनचेरू पुलिस ने 13 जुलाई को पेश आई कत्ल की एक वारदात के 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर पटनचेरू पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने अय्यप्पा और मधु को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों स्क्रैप का कारोबार करने वाले सुधाकर रेड्डी पर आहनी सलाखों से हमला करके तिलाई चेन, 18,000 रुपये नकद और सेलफोन लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से मज़कूरा अशिया बरामद कर ली है और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने रेलवे में मुलाजमतें दिलाने का झांसा देकर रकम हड़पने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि खम्मम का साकिन गोपाल ने एक शख्स वेंकट राजू को प्रशांत नामी शख्स से मुलाकात करवाते हुए बताया था कि यह रेलवे में काम करता है और मुलाजमें दिला सकता है। गोपाल ने तेजा नामी एक शख्स को भी वेंकट राजू से मिलाया और कहा कि इसे भी प्रशांत ने ही रेलवे में मुलाजिमत दिलाई थी। पुलिस ने बताया कि 2 साल पहले भी प्रशांत और तेजा ने मिलकर कई अफराद को मुलाजिमतें दिलाने का झांसा देकर 12,65,000 रुपये की रकम हड़प ली थी। जब रकम वापसी का मुतालबा किया जाने लगा तो प्रशांत और तेजा ने वेंकट राजू को रिवॉल्वर और चाकू दिखाकर ख़त्म करने की धमकी दी। राजू की शिकायत पर पुलिस ने प्रशांत और गोपाल को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से देसी साख्ता पिस्तौल और रिवॉल्वर के अलावा कारतूस, चाकू और एक गाड़ी को जब्त कर लिया है। तेजा मफरूर बताया गया है, उसकी तलाश जारी है। नारायणगढ़ पुलिस बैरून मुल्क ऑस्ट्रेलिया में नौकरी दिलाने का झांसा देने वाली RMHR सर्विसेज हिमायतनगर के जिम्मेदारों के खिलाफ तहकीकात कर रही है।
तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा इदारे की जानिब से नौकरी दिलाने के लिए अखबार में इश्तिहार दिया गया था। कई उम्मीदवारों ने इस सिलसिले में रकम भी अदा कर दी थी, लेकिन तवील इंतज़ार करने के बाद भी कोई पेशरफ नहीं हो पाई, जिसके खिलाफ मुतासरा अफराद ने नारायणगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में सनतों के क़याम के लिए 2.5 लाख एकड़ अराजी मौजूद, सिंगापुर की तर्ज पर सिंगल विंडो निजाम का मंसूबा। सानिया मिर्जा तेलंगाना रियासत की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर, तकर्रुरनामा हैदराबादी टेनिस स्टार के हवाले। तेलंगाना पीसीसी के सदर की तब्दीली से मुतालिक प्रोपेगेंडा झूठा, फिलहाल कोई मंसूबा नहीं, पोन्नाला लक्ष्मैया की वजाहत। थाने पुलिस की नोटिस के बावजूद दावत इफ्तार में अकबर ओवैसी की शिरकत, औरंगाबाद के पुरजोश नौजवानों के नारे। और रेलवे में मुलाजिमतें दिलाने का झांसा देकर रकम हड़पने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।